हाय एवरीवन, आई हैव 3 पॉइंट्स फॉर यू। और बहुत सारे डाउट्स आपके आए तो उसमें से कुछ चीज़ें मैंने निकाली जो मतलब अक्सर आप लोगों का डाउट है। जैसे सबसे पहला जो डाउट है आपका कि मैनेजमेंट का, मतलब आज के टाइम में हर कोई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है प्रेपरेशन के साथ। आप या तो कॉलेज कर रहे हो या स्कूल कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। ओके, तो एक तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा ये रहता है आपका कि आप सोचते हो कि मेरा एनडीए नहीं हुआ, मेरा सीडीएस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मेरी जर्नी के बारे में। मैंने भी मल्टीपल टाइम एनडीए सीडीएस दिया और जवाहर नवोदय स्कूल से पढ़ा था मैं। मतलब वहाँ पे 6 क्लास से ही एंट्रेंस होता है, तो 6 क्लास से ही वो एंट्रेंस वाली फीलिंग आ गई। उसके बाद लॉट ऑफ कंपटीशन, उसके बाद एनडीए दिया, सीडीएस दिया। तो एट द एज ऑफ 21 मैं देता रहा, एग्जाम देता रहा, फेलियर्स मिलती रही। तो आप ये सोचते हो ना कि नहीं होगा तो क्या होगा। जब आप बहुत सारे एग्जाम देते हो तो 20 एज में मैं इतना कैपेबल हो गया था कि जब मैं अनअकैडमी ज्वाइन किया था सीडीएस कैटेगरी में, आई वॉज गाइडिंग टू द 24 और 26 ईयर कैंडिडेट्स। मतलब मैं 21 साल का था और मैं 25-26 साल वाले बच्चों को गाइड कर रहा था। एक बच्चे का कॉल आया, सर मेरा मुझे गाइड करो, इस तरीके से मुझे बताओ। और तब वो मुझे सर कहता था उस टाइम पे। और मैंने उसको एक बार उसकी एज पूछी तो तब उसने बताया कि ही वाज इन द 25 ईयर्स, उसका लास्ट अटेम्प्ट था। तो इतना करने के बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं उन सबको गाइड कर पा रहा था। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है कि भाई आप ये मत सोचो बहुत ज़्यादा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप ना अपनी जर्नी को करते चलो। आपके पास एनडीए का अटेम्प्ट है, आपके पास सीडीएस का अटेम्प्ट है, या आपके पास सीएपीएफ है, आप उसमें अपना बेस्ट दो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप उसको मत सोचो। आपके हाथ में से मेहनत, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पर फोकस करो, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट की टाइम मैनेजमेंट वाली जो प्रॉब्लम है, आज के टाइम में हर कोई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, मतलब कॉलेज है। तो मैं इसका जैसे बेस्ट सॉल्यूशन, और अनअकैडमी पे सबसे कम एज का एजुकेटर हूँ मैं, तो मैं इसीलिए बच्चे कई बार मुझसे पूछते भी हैं। तो मैं यही बताता हूँ कि भाई मॉडर्न प्रॉब्लम मॉडर्न सॉल्यूशंस। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी बैठे हैं तो थोड़ा सा उनसे सॉरी, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप जब किसी को डेट करने जाते हो उसके लिए आपने किसी एजुकेटर से पूछा यहाँ पे, सर हाउ टू मैनेज इट? नहीं ना? बताओ किसी ने पूछा, अर्पित सर यार वो मैडम से मिलने जाना है, हाउ टू मैनेज इट बताना जरा? नहीं ना? यस मोर सर प्लीज बताओ ना सर मुझे कैसे मैनेज करना है? नहीं। दैट द मॉडर्न प्रॉब्लम हैज द मॉडर्न सॉल्यूशन, क्योंकि आप उसमें कॉन्फिडेंट हो। आपको नेटफ्लिक्स पे मिर्जापुर 2 देखनी है, आपने किसी से पूछा, मैनेज किया ना? खाते खाते बैठते बैठते वॉशरूम भी जा रहे हो, चला ली। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ना टाइम चुराना है। आप एग्जाम के साथ आप लॉ कर रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप पूरे टाइम उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हो, आपको वहां से टाइम चुराना है। और ये आदत जिस दिन आपने डाल ली, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। घड़ी तो सबके पास वही है, टाइम तो 24 आवर्स ही है, बट आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है। जैसे मैं बताता हूँ, सेल्फ स्टडी के टाइम में आई वॉज, मतलब मैं जब नवोदय स्कूल में था तो मेरे टीचर्स ने मुझे ये बोला कि तुम पास हो जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 6 से 10 तक मैं टॉपर था, 11th में लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई थी, उसके बाद 12th में भरोसा उठ गया था। तो हाउ आई मैनेज इट, मैंने कैसे यूटिलाइज किया कि लंच के बाद बड़ी खतरनाक नींद आती थी। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं हॉस्टल में ना रह के मैं कहाँ चला जाता था, क्लासरूम में चला जाता था। अब क्लासरूम में आप टेबल पे बैठ के कितनी देर सो सकते हो? हार्डली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद आपकी आँख खुली जाएगी। और बिस्तर पे तो भाई जो मजा सोने में मिलता किस कोने में, फिर तो कोई डिस्टर्ब ही मत करो। तो यही बात है कि आप अपने टाइम को कैसे चुरा रहे हो। आप बीटेक कर रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में आप पूरे दिन इन्वॉल्व नहीं रहते हो, आपको वहां से टाइम चुराना है। आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया, मैथ्स मुझे यहां से पढ़ना है, अब उसको वेब सीरीज की तरह खत्म करो। ये नहीं कि एक रात में लगे पड़े हो, उसको आप धीरे धीरे जब भी टाइम मिलता है बैठे बैठे खत्म करो। दिस इज योर स्मार्टनेस। इस तरीके से आप अपने एम को जल्दी अचीव कर सकते हो। क्योंकि देखो मॉडर्न प्रॉब्लम्स मॉडर्न सॉल्यूशन आपको करने पड़ेंगे। सब बिजी हैं यार, सब, हर किसी के पास। आज 7th क्लास के बच्चे को देखो,
मॉम यार आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड, डैड यार आई एम गेटिंग डिप्रेस। 7 क्लास का बच्चा डिप्रेशन में आ रहा है, हम तो यार 24 25 21 22 के हो गए अब, तो हमारा तो बनता है अभी तो बहुत सारी चीजें हमें मैनेज भी करनी है। तो इस तरीके से आप टाइम चुराओ, आपको ना टाइम मैनेज ऐसे होगा, अपना आपने सेलेक्ट कर लिया और उसको फिर करो। एंड द थर्ड, दैट आई टीच यू साइंस, पढ़ाता नहीं हूँ सिखाता हूँ, एक ही उद्देश्य रहता है, दैट इज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितना आप इसमें स्कोर कर लोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी आपके एनडीए में। आपका जीएटी पोर्शन पुश करेगा, आपका एनडीए पुश करेगा, और जो मेरिट आउट और आपके जो स्ट्रीम सिलेक्शंस की, विंग सिलेक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म हो जाएगी। और उसको करने का एक ही तरीका है कि आप बेसिक से जुड़ जाओ एक बार साथ में, और आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टू हैव फॉलो द लेक्चर जितना भी। और एक ही कंडीशन मेरी रहती है, आइदर यू आर फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, इट डजंट मैटर। सीखने के लिए ना तो कोई एलिजिबिलिटी है, ना कोई एज है, ना कोई कंडीशंस है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू गॉट इट। अनअकैडमी ने दिया है आपको ये स्पेशल ऑफर, दैट इज एश्योर एनडीए प्रिपरेशन विद दीज टेस्ट सीरीज। ओके, अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। इसमें टेस्ट एज पर द लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे जिनको आप दे सकते हैं। टेस्ट आर क्यूरेटेड एंड रिव्यूड बाय एक्सपर्ट के द्वारा इनको बनाया गया है। एनडीए मैथमेटिक्स फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जीएटी एंड द मिक्स सेक्शनल टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इसको भी आप क्या है एनरोल कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे उतने ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो एनरोल नाउ इट। यूज करने इसको एनरोल करने के लिए आप SS30 कोड भी यूज कर सकते। चलिए, जय हिंद, जय भारत।